ये है रशिया, दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और इस रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है नेटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। असल में अमेरिका और यूरोप के इन 30 कंट्रीज के दरमियान एक एग्रीमेंट है कि वो एक दूसरे की आजादी और सिक्योरिटी को मिलकर डिफेंड करेंगे। मतलब अगर इन 30 कंट्रीज में से किसी पे भी अटैक हुआ तो ये सारे कंट्रीज मिलकर उसे डिफेंड करेंगे। लेकिन इस अलायंस को बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धचका पहुंचने वाला है। नेटो की एक बहुत बड़ी वीकनेस जो उसे रशिया के मुकाबले में बहुत कमजोर करने वाली है। अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ आए तो यहाँ पर वो जजीरा है जिसने करीबन 400 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इस जजीरे ने अमेरिका से मिलकर नेटो की बुनियाद रखी। इस जजीरे को हम ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या यूके भी कहते हैं। यूके इस वक्त अपनी हिस्ट्री के बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। यूके के डेट्स डबल हो चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस में बहुत शिद्दत आ चुकी है। रेस्टोरेंट्स और पब्स बंद हो रहे हैं। यूके में इन्फ्लेशन रेट इस वक्त पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। 51 दिनों में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। इस सब के साथ साथ सबसे बड़ा खतरा जो यूके पर मंडला रहा है वो है स्कॉटलैंड की आजादी। असल में 2014 में यूके की गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस के लिए रेफरेंडम करवाने की इजाजत दी। उस वक्त यूके यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था और स्कॉटलैंड के 55% लोगों ने यूके में रहने के लिए ही वोट दिया। लेकिन फिर 2016 में यूके के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद स्कॉटलैंड में होने वाले रेफरेंडम में 62% लोगों ने वोट दिया कि वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनकर ही रहना चाहते हैं। मगर क्योंकि इंग्लैंड और वेल्स के वोट्स स्कॉटलैंड से कुछ ज्यादा थे, इसलिए ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन छोड़ दिया। अब क्योंकि स्कॉटलैंड यूके का ही हिस्सा माना जाता है तो ऑटोमेटिकली स्कॉटलैंड भी यूरोपीय यूनियन से निकल गया। हालांकि स्कॉटलैंड की मेजोरिटी ये चाहती थी कि वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट रहें। स्कॉटलैंड के पास अब यूरोपीय यूनियन में दोबारा शामिल होने का एक ही तरीका है कि वो ब्रिटेन से अलहदा हो जाए। लेकिन अब असल सवाल ये है कि स्कॉटलैंड के सेपरेट होने से नेटो को क्या फर्क पड़ता है। एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि अगर स्कॉटलैंड यूके से अलहदा हुआ तो न सिर्फ यूके तबाह हो सकता है बल्कि नेटो की पावर भी बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। स्कॉटलैंड यूके और नेटो के लिए आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नेटो की सबसे बड़ी कमजोरी है ही स्कॉटलैंड तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? स्कॉटलैंड क्यों यूके और नेटो के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है? आए जानते हैं सच ये है कि इस वीडियो में। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि स्कॉटलैंड के सेपरेट होने से यूके पर क्या असर पड़ेगा। स्कॉटलैंड के पास समुद्र के इस हिस्से को नॉर्थ फील्ड कहते हैं और यहाँ पर दुनिया के 31वें सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। यूके अपनी 90% ऑयल रिक्वायरमेंट इस नॉर्थ फील्ड से निकलने वाले तेल से पूरी करता है और उसे सिर्फ 10% ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। इन्हीं ऑयल रिजर्व्स की वजह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में यूके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं और इसीलिए रशियन यूक्रेन वॉर के बाद भी उसे उस शिद्दत से एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा जैसे कि जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को करना पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी अपनी 50% गैस और 40% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है, जबकि यूके अपनी सिर्फ 4% गैस और 9% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है। और इसीलिए रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो यूके ने बड़ी आसानी से रशिया पर इंपोर्ट सैंक्शंस लगा दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्कॉटलैंड यूके से सेपरेट होता है तो इन ऑयल रिजर्व्स का क्या होगा? अगर स्कॉटलैंड यूके से सेपरेट हुआ तो वो अपने साथ ब्रिटेन की सारी डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री को भी लेकर जाएगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर स्कॉटलैंड को ये हक हासिल होगा कि उसका एक अपना समुद्री इकोनॉमिक जोन हो, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। और जोन कुछ इस तरह से दिखेगा। इस जोन में पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज पर स्कॉटलैंड का हक होगा। और अगर हम यूके के ऑयल और गैस रिजर्व्स को देखें तो बंटवारे के बाद वो कुछ इस तरह से होंगे। तो हम देख सकते हैं कि यूके के तकरीबन 95% ऑयल रिजर्व्स स्कॉटलैंड के कंट्रोल में चले जाएंगे और फिर स्कॉटलैंड इन रिसोर्सेज के साथ जो मर्जी करे। और यहीं पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्थ फील्ड में पाए जाने वाले ऑयल रिजर्व्स बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं और हो सकता है कि स्कॉटलैंड इनको बेचने के लिए यूके को ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि यूके को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फिर बाकी कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा और इस तरह वो जो कंपेटिटिव एडवांटेज जो यूके को बाकी यूरोपियन कंट्रीज पर हासिल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ऑयल की प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है और एज अ रिजल्ट
यूके की ऑयल इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स भी डबल हो गए हैं और इसी चीज ने स्कॉटलैंड को मजीद पंप किया है कि वो यूके से इंडिपेंडेंस ले, बिकॉज मेजॉरिटी ऑयल तो स्कॉटिश वाटर्स से निकल रहा है और उसका प्रॉफिट जा रहा है यूके को। इसी तरह यूके के लिए एक और खतरा ये है कि अगर स्कॉटलैंड यूके से अलहदा होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी अपनी इंडिपेंडेंस की आवाज उठाएगा और इस तरह द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर चंद सालों में ही टूटकर सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि स्कॉटलैंड के सेपरेट होने से नेटो पर क्या असर पड़ता है। अगर स्कॉटलैंड यूके से अलहदा होता है तो उसके पास दो चॉइसेस होंगी। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो नेटो का मेंबर बनने के लिए री अप्लाई करे और फिर उसे एक लंबे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो आयरलैंड की तरह न्यूट्रल हो जाए और नेटो का हिस्सा ना बने, लेकिन इन दोनों सूरतों में नेटो के लिए नुकसान है। असल में नॉर्दर्न और सदर्न स्कॉटलैंड में ब्रिटेन की बहुत सी मिलिट्री बेसेस हैं, जैसे कि लॉसीमाउथ बेस, ल्यूकर्स बेस और कमिंग्स बे बेस। इन्हीं बेसिस के जरिए यूके अपने बॉर्डर्स को किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बेस ये लॉसीमाउथ है, क्योंकि यहीं से रशिया के जेट्स गुजरते हैं और सारे यूरोप पर नजर रखते हैं। बल्कि 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया तब रशियन एयरफोर्स के जहाज बहुत फ्रीक्वेंटली इस रूट से गुजरते थे और ब्रिटिश एयरफोर्स इस बेस के थ्रू बार बार इन जेट्स को इंटरसेप्ट करती थी। लेकिन अगर स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत चांसेस हैं कि वो ब्रिटेन से ये बेसिस खाली करवाएगा और उसके नतीजे में यूके का एयर डिफेंस बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। नेटो के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है ये सबमरीन बेस, जिसे फास्ट लेन कहा जाता है। इस पूरे रीजन में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नेवल बेस कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूके की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में यही बेस है जो यूके को बचा सकती है। इस बेस की लोकेशन को कोल्ड वॉर के दौरान बहुत स्ट्रेटेजिकली चूज किया गया था। ये बेस असल में GIUK गैप के पास है। GIUK गैप हमारी दुनिया के सारे समुद्रों में से सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि यही वो एरिया है जहां से रशियन सबमरीन्स गुजरकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप पर अटैक कर सकती हैं। असल में रशिया की सबसे बड़ी नेवल बेस ये सेवरोमोर्स्क बेस है, जो रशिया के नॉर्थ में लोकेटेड है और यहीं पर रशियन नॉर्दर्न फ्लीट हेडक्वार्टर भी है। रशिया की 11 न्यूक्लियर सबमरीन्स इसी बेस के आसपास होती हैं। इस बेस के लेफ्ट साइड पे सारी बर्फ है और रशियन सबमरीन्स के लिए अमेरिका और यूरोप पर अटैक करने का सिर्फ यही एक रूट है। रशिया की 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स हर वक्त इस गैप एरिया के पास पेट्रोल करती हैं और यूके इसी बेस के थ्रू किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट से बचने के लिए समुद्र के इस सारे हिस्से पर कड़ी नजर रखता है। लेकिन अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग होता है तो ये सारा फ्लैंक बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि 2014 में स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने रेफरेंडम में ये कंडीशन रखी थी कि अगर हम वोटिंग जीत गए तो हम ब्रिटेन से फास्ट लेन और दूसरी बेसिस खाली करवा लेंगे। तो स्कॉटलैंड की आजादी का एक ही मतलब होगा कि अब यूके को किसी और जगह बेसिस बनानी पड़ेंगी और इस पे बिलियंस ऑफ पाउंड खर्च होंगे और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इतनी जबरदस्त लोकेशंस पर बेसिस मिलना मुश्किल है, क्योंकि एट मैक्स नेटो ऐसी बेसिस या तो फ्रांस में बना सकता है या फिर USA में, और ये दोनों कंट्रीज GIUK गैप से बहुत दूर हैं। ये बेसिस इसलिए भी जरूरी हैं कि सितंबर 2022 में व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर ने टीवी पर यह थ्रेट किया कि अगर यूके ने रशिया पर से सैंक्शंस खत्म ना की और रशिया के खिलाफ अपना अग्रेसिव स्टांस नहीं बदला तो रशिया के न्यूक्लियर मिसाइल्स लंदन को टारगेट कर सकते हैं। और इस धमकी से ठीक 1 साल पहले यूके में ये बहस चल रही थी कि अब यूके को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं, क्योंकि यूके पर अब कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फिर रशिया की धमकी के बाद से ये न्यूक्लियर बेसिस एक बार फिर यूके और नेटो दोनों के लिए बहुत बड़ी जरूरत बन गई है और इसीलिए स्कॉटलैंड से नेगोशिएशंस की जा रही हैं कि वो इंडिपेंडेंस का डिसीजन वापस ले ले, मगर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस से एक और बड़ा नुकसान जिस चीज का होगा वो है कम्युनिकेशन। असल में अटलांटिक ओशन के इस सारे हिस्से में दुनिया की 95% इंटरनेट केबल्स हैं। इन्हीं केबल्स के जरिए सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। हम इंटरनेट यूज करते हैं और इन्हीं कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए अमेरिका, यूरोप और एशिया में मौजूद अपने फौजियों से कम्युनिकेट करता है। तो अगर ये बेसिस यूके के हाथ से जाती हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि रशियन सबमरीन्स इन कम्युनिकेशन लाइंस को भी काट देंगी और ऐसा पास्ट में हो भी चुका है। जनवरी 2022 में रशिया के यूक्रेन पर हमला करने से करीबन 1 महीना पहले नॉर्वेजियन मेनलैंड और स्वेलबार्ड आइलैंड के दरमियान फाइबर ऑप्टिक्स केबल बड़ी मिस्टीरियसली कट गई थी। स्वेलबार्ड आइलैंड पर दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है, जहां से वेस्टर्न एजेंसीज रशिया की मिलिट्री एडवांसमेंट पर नजर रखती हैं। और कुछ ही दिन पहले नॉर्वे की इंटेलिजेंस ने रशियन सबमरीन
लाइंस को समुद्र के इस हिस्से में डिटेक्ट किया था। तो स्कॉटलैंड के सेपरेट होने की सूरत में यूरोप और अमेरिका की कम्युनिकेशन लाइंस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। और यही वो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से स्कॉटलैंड नेटो और यूके दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है और उसकी इंडिपेंडेंस का दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिर में ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज हम बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस ला रहे हैं और उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।